नमस्कार दोस्तों, ये है वास्तुशास्त्र की क्लास नंबर 7। तो वास्तुशास्त्र की क्लास नंबर 7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो, हमने लास्ट क्लास में क्लास नंबर 6 में चंद्र के बारे में पढ़ा था कि चंद्र का मून का क्या इम्पैक्ट होता है घर के वास्तु के ऊपर। नाउ अब चंद्र का दूसरे प्लैनेट्स के साथ में अगर कॉम्बिनेशन बने तो उसका घर के वास्तु के ऊपर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा, अब हम वो करेंगे। तो आज हम करेंगे कि चंद्र और मंगल अगर घर में किसी हिस्से में चंद्र और मंगल मिल जाएं तो उस घर के वास्तु पे वो क्या इम्पेक्ट देंगे। तो देखो, चंद्र की खिड़की यानी चंद्रमा की खिड़की कौन सी होती है, तो हम बहुत बार प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। घर का जो मेन डोर होता है, मुख्य द्वार होता है, जो मुख्य द्वार, तो जब हम मुख्य द्वार को घर के अंदर से देखते हैं तो जो लेफ्ट हैंड में जो खिड़कियां होती हैं घर के मुख्य द्वार को, जब हम अंदर से खड़े होकर देखेंगे तो उसके लेफ्ट हैंड में जो खिड़कियां होती हैं वो सारी चंद्र की खिड़कियां होती हैं। और उनमें से जो मेन खिड़की होती है चंद्र की, वो कौन सी होती है? पहली खिड़की, यानी मेन डोर के बिल्कुल साथ वाली जो खिड़की होती है वो चंद्र की खिड़की होती है। और बाकी खिड़कियां भी जो उसके साथ होती हैं वो भी चंद्रमा की ही खिड़कियां होती हैं। तो मेन डोर को जब हम अंदर से देखेंगे तो लेफ्ट में जो खिड़की है मेन डोर के साथ में वो चंद्र की खिड़की है। अगर बाहर रोड पे से जब हम मेन डोर को देखेंगे तो राइट हैंड में जो मेन डोर के राइट हैंड में जो खिड़की है वो चंद्रमा की खिड़की है। नाउ अब ये जो चंद्रमा की खिड़की है, इस खिड़की के जस्ट सामने एक पत्थर मान लो खड़ा है। इस खिड़की के जस्ट सामने एक पत्थर खड़ा है जो बिल्कुल इस खिड़की को देख रहा है। तो ऐसा अगर हो रहा है तो ऐसे घर में जो घर की महिला होती हैं वो घर के पुरुषों से परेशान रहती हैं, पति और पत्नी में कलह रहता है ऐसे घर में। तो चंद्र की खिड़की के जस्ट सामने क्या है? पत्थर है, खड़ा हुआ पत्थर है। यानी खिड़की सामने एक पत्थर खड़ा हुआ है जो बिल्कुल उस खिड़की की सीध में है। जो पत्थर सीधा उस खिड़की को देख रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो ये चंद्रमा और मंगल का योग बनता है। क्यों? क्योंकि जो चंद्रमा है वो तो होगी खिड़की, और इसके सामने जो खड़ा हुआ पत्थर है ये हो गया मंगल। तो याद रख लो, कहीं पे भी कोई खड़ा हुआ पत्थर है, कहीं पे भी कोई खड़ा हुआ पत्थर है तो वो खड़ा हुआ जो पत्थर है वो क्या है? मंगल है। तो यहाँ पे मंगल और चंद्रमा का इम्पैक्ट हुआ। खिड़की के सामने खड़ा हुआ पत्थर है, चंद्रमा की खिड़की के सामने खड़ा हुआ पत्थर है जो बिल्कुल खिड़की को सीधा देख रहा है। तो ये चंद्र और मंगल का इफेक्ट है। ऐसे घर में जो महिला होती हैं वो पुरुषों से परेशान रहती हैं, घर की महिला घर के पुरुषों से परेशान रहती है और हस्बैंड वाइफ का कलह उस घर में रहता है। अब चंद्र और बुध में आ जाओ, चंद्र और बुध। तो देखो, ये जो खिड़की है मेन डोर के लेफ्ट हैंड में जो खिड़की है वो तो चंद्र की खिड़की हो गई। और बुध होता है ड्राइंग रूम, ड्राइंग हॉल। ड्राइंग हॉल का मतलब जहाँ पे मेहमान आते हैं, आप मेहमानों को बिठाते हो, वो ड्राइंग हॉल है। ड्राइंग हॉल अलग होता है, डाइनिंग हॉल अलग होता है। डाइनिंग का मतलब होता है जहाँ पे हम खाना खाते हैं। तो डाइनिंग हॉल होता है शनि। डाइनिंग हॉल क्या होता है? शनि। हम डाइनिंग हॉल की बात नहीं कर रहे हैं, हम ड्राइंग हॉल की बात कर रहे हैं जहाँ पे मेहमानों को बिठाया जाता है, वो बुध है। तो अब अगर ये चंद्रमा की जो खिड़की है, विंडो है, ये घर के ड्राइंग हॉल के अंदर है, ये चंद्रमा की जो खिड़की है ये ड्राइंग हॉल की खिड़की है। यानी ये खिड़की ड्राइंग हॉल से जुड़ी हुई है। तो फिर ऐसे घर में जो मालकिन होती है ऐसे घर की, या बेटी होती है,
तो मालकिन या जो बेटी होती है घर की, वो बहुत बुद्धिमान होती हैं और उनमें दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति भी होती है। वो आसानी से दूसरों को धोखा दे देती हैं और कई बार तो इस कारण उनके ऊपर आरोप लगते रहते हैं, धोखा देने के आरोप। अब नेक्स्ट है चंद्र और शनि की युक्ति। अब ये जो चंद्र की खिड़की है जो मेन डोर के साथ में है विंडो, यहाँ पे जो कमरा है, यानी ये विंडो जिस कमरे की है उस कमरे में घर का अनाज रखा हुआ है या परचून का सामान रखा हुआ है, तो घर का अनाज जहाँ पे रखा होता है या परचून का जो सामान होता है, तो जो घर का अनाज है या परचून का सामान है वो शनि होता है। वो कौन होता है? शनि होता है। तो चंद्र और शनि की युक्ति बन गई, यानी ये विंडो जिस कमरे की है, चंद्रमा की विंडो जिस कमरे की है, वहाँ पे घर का अनाज रखा है या परचून का सामान रखा है। तो ऐसे घर में जो महिला होती हैं उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती हैं और उस घर में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत रहती है और मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण घर के लोगों की आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहता है। अब हमने पढ़ा कि भाई चंद्र और मंगल की युक्ति, चंद्र और बुध की युक्ति और चंद्र और शनि की युक्ति। अब ये बात बताने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी बता रहा हूँ भाई, कौन सा प्लेनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, कौन सा प्लेनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, ये हमें कैसे पता लगेगा? तो ये ऐसे पता लगेगा जैसे हमने कहा कोई भी खड़ा हुआ पत्थर है वो मंगल है, परचून का सामान या अनाज जहाँ पे रखा है वो शनि है, ड्राइंग हॉल बुध है। तो ये हमें पता कैसे लगेगा? तो ये ऐसे पता लगता है कि हमने प्रीवियस क्लासेस में, जो आज कौन सा लेक्चर है ये हमारा 7वां लेक्चर है, तो हमने प्रीवियस क्लासेस में ये क्लास में बताया हुआ है कि कौन सा प्लेनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो एक तो आपने अगर वो क्लासेस देखी होगी तो आपको पता लग गया होगा बहुत सारी चीज़ें कि कौन सा प्लेनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। प्लस में अब कुछ ऐसी चीज़ है, मान लो जो प्रीवियस क्लास में बाई चांस नहीं डिस्कस हुई, नहीं बताया गया कि भाई वो पर्टिकुलर थिंग किस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है। तो जब आपको कोई लेक्चर पढ़ाया जा रहा है तो उस समय आपको बताया गया कि भाई ये वाली चीज़ इस पर्टिकुलर प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है, तो आपको वहाँ पे नोट बना लेने अपने। तो एक तो हमने इस पे क्लास ले ही ली, एक तो हमने इसके ऊपर क्लास ले ही ली कि भाई कौन सी चीज़ किस प्लेनेट से रिलेटेड होती है। जैसे पता लगा ड्राइंग हॉल बुध का होता है, डाइनिंग हॉल शनि का होता है, तो कौन सा प्लेनेट किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है घर में, उसकी हम ऑलरेडी क्लास लगा चुके हैं। तो बहुत सारी चीज़ तो हमें वहाँ से पता लग जाएंगी। प्लस में जब हम लेक्चर कर रहे हैं और कोई नई बात आती है जो, और पता लगता है कि पर्टिकुलर ये वाली चीज़ इस प्लेनेट को रिप्रेजेंट करती है, तो हमने नोट बना लेने। ऐसे करके हमें नॉलेज हो जाएगी पूरी। तो आप अगर क्लास 1 से सीक्वेंस में क्लास 1 से अगर लेक्चर देखोगे और अपने नोट्स प्रिपेयर करोगे और कोई भी क्लास स्किप नहीं करोगे, तो आपको वास्तु के ऊपर बहुत पकड़ हो जाएगी। इतनी पकड़ हो जाएगी कि आप एक वास्तु कंसल्टेंट, अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हो। तो ये थी हमारी वास्तुशास्त्र की क्लास नंबर 7। अब हम आगे नेक्स्ट क्लास में चंद्रमा और मंगल हो गया हमारा, चंद्रमा और बुध हो गया, चंद्र और शनि हो गया। अब हम चंद्रमा के साथ जो रिमेनिंग प्लैनेट रह गए उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है घर के वास्तु पे, वो पढ़ेंगे।